अब ठंड में क्या होता है ना, हमारे घर में मीठा खाने का मन तो हो ही जाता है खाने के बाद, और अमित को हमेशा चाहिए रहता है मीठा। तो बार बार मैं क्या दूं, तो मैं सोच रही हूँ कुछ ऐसा हेल्दी टेस्टी बनाऊं जो झटपट भी तैयार हो जाए, बिना चीनी के। तो इसमें ना बिना चीनी, बिना चाशनी, बिना मिल्क मेड, काफ़ी सारी बिना बिना वाली चीज़ें हैं, वो हम बनाएंगे, जो कि है तिल गुड़ गजक मिठाई। क्योंकि ठंड भी आ गई है तो मीठा खाने का मन तो हो ही जाता है। चलिए शुरू कर लेते हैं। तो इस बढ़िया सी मिठाई के लिए बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं। 1.5 कप भर के मैंने लिया है तिल सफ़ेद वाले, और 1 कप भर के कच्ची मूंगफली। तो अब पैन में 1.5 कप तिल डाल देंगे, और इसको ना ड्राई रोस्ट करेंगे लो मीडियम फ्लेम पे। इसको लगातार भूनते जाएंगे, चलाते रहेंगे, जैसे कि इसका कच्चापन निकल जाए और थोड़े से क्रंची हो जाए। हाई फ्लेम पे बिल्कुल मत करना, वरना जल जाएंगे ना तो कड़वे हो जाते हैं। वजन से ये है करीबन 200 ग्राम। तो ये देखिए, अब फूलना स्टार्ट हो गए हैं, तेल थोड़े थोड़े पॉपअप हो रहे हैं। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। इसका मतलब ये हो गए हैं। ओवर कुक बिल्कुल मत कीजिएगा, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसको एक प्लेट में साइड में निकाल के रख देते हैं, और इसको ठंडा करना बहुत ज़रूरी है, तो ही हम इसको आसानी से पीस पाएंगे। अब इसी पैन में मैं डाल रही हूँ 1 कप भर के कच्ची मूंगफली। वजन से ये है 100 ग्राम, और इसको भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे लो मीडियम फ्लेम पे, जब तक कि हल्के गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो इन दोनों चीज़ों से ना बढ़िया सा स्वाद आएगा हमारी मिठाई में। वैसे आप चाहें तो सिर्फ तिल से भी मिठाई बना सकते हैं। तो अब जितना अच्छे से आप इसको भूनेंगे ना, तो इसका छिलका जो है आसानी से अलग हो जाएगा। और ये दोनों चीज़ें जो है ना, स्वाद तो आएगा ही, इससे काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है स्नैकिंग के लिए। तो ये देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। हल्के हल्के से क्रैक्स आने लगे हैं, मतलब कि अंदर तक के अच्छे से भून गए हैं। ओवर कुक बिल्कुल मत करना। गैस का फ्लेम ऑफ करके इसको एक अलग प्लेट में डाल के रख देंगे, और इसको भी कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। और जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इसको मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ एक कपड़े में। और इसको क्या करेंगे ना, इस तरह से हाथों से रब कर लेंगे, इस तरह से ऐसे मसल मसल के इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे ना, तो इसके जो छिलके हैं ना, आसानी से अलग हो जाते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं कैसे अलग हो रहे हैं छिलके। तो पहले मैं क्या करती थी ना, एक प्लेट में हाथों से मसल के फूंक मार मार के वॉश बेसिन के ऊपर अलग करती थी, लेकिन काफ़ी वो टाइम लगता था और काफ़ी कचरा हो जाता था। तो एक बार इस तरीके से ज़रूर करना। ये देखिए, छिलके अब अलग हो गए। अब टेंशन मत लेना बिल्कुल भी कि अलग कैसे करना है इसको। इसको छन्नी के ऊपर इस तरह से चला लेंगे ना, तो सारा कचरा आसानी से, सारे छिलके अलग हो जाएंगे। तो ये देखिए, सारी जो रोस्टेड मूंगफली है इसको भी मैंने अलग से रख दिया। चलिए, अब तेल भी चेक कर लेते हैं। अच्छे से ठंडे हो गए हैं। गरम में इसको बिल्कुल भी नहीं पीसना है, वरना इसका तेल निकल जाएगा। तो मिक्सी में इसको मैं चला रही हूँ। आप चाहे तो पल्स मोड में भी चला सकते हैं। इसको कम्प्लीटली पाउडर नहीं करना है, थोड़ा सा दरदरा सा रखना है। तो ये देखिए, मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। एकदम फाइन पाउडर कर देंगे ना, तो बिल्कुल वैसा टेस्ट और टेक्सचर नहीं आता है जो कि हमको चाहिए। और इसी तरह से मूंगफली को भी दरदरा सा पीस लेंगे। ये देखिए, इसका टेक्सचर भी मैं आपको दिखाती हूँ, बढ़िया लग रहा है। इसको भी ट्रांसफ़र कर लेंगे इसी बोल में, और दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अगर आप चाहें तो यहाँ पे सिर्फ तिल मूंगफली से ये बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको और भी टेस्टी बनाने के लिए मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 3 से 4 टेबलस्पून भर के डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि नारियल का पाउडर। तो मुझे पर्सनली ना इसका टेस्ट अच्छा लगता है इस मिठाई में, पर अगर आपको ना पसंद हो तो स्किप कर दीजिए। और अगर आपको मावे जैसा टेक्सचर चाहिए ना, तो यहीं पे 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। अब फ्लेवरिंग के लिए मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून इलायची पाउडर। मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा बेसिक मिक्सचर तो रेडी हो गया है। चलिए आगे प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट एक पैन में मैं गरम कर रही हूँ गुड़। तो गुड़ का वजन जो है करीबन 350 से 400 ग्राम तक का आप ले सकते हैं। इसको ना लो फ्लेम पे लगातार चलाते रहेंगे। अगर आपने गुड़ के पीसेस छोटे छोटे रखे होंगे या फिर ग्रेट किया होगा, तो आसानी से मेल्ट हो जाएगा। तो इसको अब जल्दी से मेल्ट करने के लिए, और ताकि ये जले ना, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून भर के पानी। और फिर इसको ऐसे चलाते जाइए ताकि गुड़ जल्दी से पिघल जाए। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिया है करीबन 350 से 400 ग्राम तक का गुड़, क्योंकि हमने 200 ग्राम तिल लिया था, 100 ग्राम लिया था मूंगफली, थोड़ा सा नारियल भी यूज़ किए। तो उसके हिसाब से जितने आपके इंग्रेडिएंट्स हैं उसका इक्वल प्रपोर्शन आप ले लीजिएगा गुड़, या फिर थोड़ा ज़्यादा गुड़ भी ले सकते हैं।
तो अब ये देखिए गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया। इसमें ना हमको कोई भी तार की चाशनी नहीं चाहिए, कोई टेंशन नहीं लेना है कि चेक करना है पानी में डाल के 1 तार 2 तार, कुछ भी नहीं करना है। अच्छे से पिघल के आपको ऊपर बबल्स दिख रहे होंगे। तो जब इस स्टेज में आप आ जाएंगे ना, तो यहाँ पे हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून भर के घी। घी से क्या होगा, जो गुड़ है ना वो क्रिस्टलाइज नहीं होगा, मतलब कि हार्ड नहीं होगा, और मिठाई एट द सेम टाइम टेस्टी, रिच और सॉफ्ट बनेगी। तो ये देखिए अब फिर से काफ़ी सारे बबल्स आ गए। गुड़ का जो कलर है ना थोड़ा सा देख सकते हैं आप, पहले से डार्क हो गया है। तो बस इस स्टेज में गैस का फ्लेम लो कर दीजिए, बहुत ज़्यादा मत पकाना। जो मिक्सचर हमने तैयार किया था वो इसमें डाल देंगे। तो बस इसको मिक्स करते जाएंगे जैसे कि सारी चीज़ें ना आपस में अच्छे से मिलजुल जाए। बहुत ही आसानी से बन जाती है मिठाई, बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं लगते हैं, कोई तार की चाशनी नहीं बनानी है, तो कोई भी इसको आसानी से बना सकता है। तो ये देखिए गुड़ अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है, लेकिन ये अभी भी मिक्सचर लूज़ है, तो इसको और पकाते जाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो क्या आपको पता है कि मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है? इस टाइम क्या होता है ना, हम शुक्रिया करते हैं देवताओं का, और इस वक्त नई फसल भी होती है। ठंडियों के जो दिन है ना थोड़े से कम होने लगते हैं और दिन बड़े होने लगते हैं। और मकर संक्रांति को और किस किस नाम से जाना जाता है, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, बच्चे जो है ना एक चीज़ एंजॉय करते हैं इस ठंडी ठंडी हवा में, वो क्या, अगर आपको पता है तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब ये देखिए जो मिक्सचर है अच्छी खासी सेटिंग कंसिस्टेंसी पे आ गया है, सारा एक तरफ इकट्ठा हो रहा है। तो बस इसको बहुत ज़्यादा नहीं सुखाएंगे। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ बर्फ़ी की ट्रे। इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे घी से, सब तरफ कर लीजिए, साइड्स और कॉर्नर्स में भी, ताकि डीमोल्डिंग में एकदम आसानी हो। और इस मिक्सचर को ट्रांसफ़र कर लेंगे इसके ऊपर। आप चाहें तो कोई भी प्लेट थाली भी ले सकते हैं। और बस करना क्या, अब इसको अच्छे से स्प्रेड करते जाएंगे, इवन आउट कर लीजिए, मोटे पतले जैसे पीसेस आपको बनाने हैं। तो ये देखिए मुझे थोड़ी सी ना थिक बर्फ़ी चाहिए, तो मैंने इतना रखा है। तो मैंने इसको एक तरफ सेट कर लिया, सब कुछ इवन आउट हो गया है। तो इसके ऊपर डाल देंगे थोड़े से रोस्टेड तिल, जो कि पहले मैंने बचा के रखे थे। और थोड़े से पिस्ता भी सब तरफ डाल दीजिए। अगर आपको चाहिए तो आप और कोई ड्राई फ्रूट्स या फिर मूंगफली जो कि हमने रोस्ट करके रखी थी ना, उसके टुकड़े भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो बस अब इसको सेट होने देंगे रूम टेम्परेचर पे ही 2 से 3 घंटों के लिए। फ्रिज में बिल्कुल मत रखना, बाहर ही आसानी से सेट हो जाती है। तो बस अब जब भी आपको मीठा खाने का मन हो तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। सारे रेशियो एज इट इज़ फॉलो करेंगे ना तो नो फेल रेसिपी है, तो इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए मैंने रूम टेम्परेचर पे ही 4 घंटे के लिए छोड़ दिया था, अच्छे से सेट हो गई है। और ये देखिए क्या हुआ ना, नॉर्मली जब मैंने ट्राई लिया था तो सारे पीसेस मैंने थाली में ही काट दिए थे, लेकिन अभी जब मैंने ट्राई लिया ना तो ये पूरा का पूरा बार आसानी से बाहर निकल रहा है, बिल्कुल ब्राउनी जैसा। ये देखा आपने कितने आसानी से बाहर निकल गया। तो अब इसको हम बाहर निकाल के कट करेंगे। तो बस अब इसको काट लीजिए, रेक्टेंगल में, स्क्वायर में, ट्रायंगल्स में, जैसे आपको काटना है। और आपको काटने से पता चल रहा होगा बहुत ज़्यादा कड़क बिल्कुल नहीं है, मिठाई खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये देखिए इस तरह के मैंने स्क्वायर पीसेस रखे हैं। साइड से मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ, है ना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है, बिल्कुल मेल्ट इन द माउथ। तो जब भी आपको कुछ हेल्दी मीठा खाने का मन करे ना, खास करके ठंडियों में, तो इसे आप आसानी से घर पे बना सकते हैं। और इसको आप काफ़ी दिनों तक के स्टोर कर सकते हैं। तो वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना नए वीडियो के लिए। और अगर आपको संक्रांति स्पेशल तिल गुड़ के लड्डू देखने हैं तो यहाँ पे ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।